ठीक सुबह के ना 5 बज रहे हैं और रात को ना मेरे सामने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी आती है जिसमें ना ऐसे बहुत सारे जगह के ना नाम होते हैं इंडिया की। और लोगों ने उस पे प्लेसेस पे टिक किया होता है कि मैं इस प्लेस गया हूँ, इस प्लेस गया हूँ। तो मैंने शायद 10 लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरीज देखी होंगी जिन्होंने वो फिल किया हुआ था। किसी के 4 थे, किसी के 6 थे, किसी के 8 थे, किसी के 5 थे। और फिर मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी टिक करता हूँ कि मैं इनमें से कितनी जगह घूम चुका हूँ। तो मैंने जब ऐसा टिक करना स्टार्ट किया, टिक करना स्टार्ट किया, टिक करना स्टार्ट किया, टिक करना स्टार्ट किया, मेरे को पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी जगह हैं उस पूरी लिस्ट में से जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। और उनमें से एक ऐसी जगह है जो मेरी ड्रीम प्लेस है। मतलब मैंने सोचा है लाइफ में मैं जिस दिन कुछ अच्छा उखाड़ लूँगा तो मैं जाऊँगा उस जगह पे। तो मैं जानबूझ के वहाँ नहीं गया हूँ, मेरे को एक बार चांस भी मिला था। और जो दूसरी जगह है वहाँ मेरा जाना नहीं हुआ, मेरा कोई ऐसा मन भी नहीं है। और पिछले साल हम जाने वाले थे बिन नक्शे कदम के साथ, बट मैं नहीं गया क्योंकि ऐसे ही कुछ इतना खास वो नहीं था। तो मुझे ना एकदम से ना बहुत ज़ोर से ऐसे ना रोना आया। मतलब ऐसे लगा कि वाह यार, मैं कितना ब्लेस्ड इंसान हूँ कि मैं एक नॉर्मल सा बच्चा एक बहुत ही प्यारे से छोटे से टाउन से हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और ऐसा नहीं है मेरे पास बहुत पैसा है घूमने के लिए, बहुत पैसा उड़ाने के लिए। मतलब ऐसा होता है ना, सर्वाइवल मोड पे रहता हूँ। और मैं कितना घूम चुका हूँ, मतलब किसी से कंपैरिजन नहीं है, किसी के साथ कोई ऐसा मेरा वो नहीं है कि वो इतना गया है मैं इतना गया हूँ। अगर मैं सिर्फ मेरे बारे में बात करूँ तो मैंने सोचा कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ। फिर ना मैं थोड़ी देर लेटा, मैं ऐसे सोचना स्टार्ट किया तो मुझे ना मेरी पूरी जर्नी ऐसे रिकॉल होने लग गई। तो मेरे को समझ आया कि जिस मोमेंट पे मैं अभी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, जिस मोमेंट पे मैं लाइफ में हूँ, अगर आज से मेरे से 10 साल पहले पूछा जाता कि 2026 में तो ये चीज़ें कर चुका होगा, इंडिया घूम चुका होगा, तेरे पास यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर्स होंगे, तो इतना अच्छा क्रिकेट खेलता होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो मैं यस यस बोल रहा था। और ऑब्वियसली ये अच्छी चीज़ों की वजह से, इस अच्छी चीज़ों के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं जो मैंने किए हैं। मतलब पेरेंट्स खो दिए, मेरा बेस्ट फ्रेंड खो दिया, मेरा बिजनेस पार्टनर खो दिया, मेरा एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब भी हुई हैं। पर क्या मैं उनमें से कुछ भी अंडू करना चाहता हूँ? तो शायद नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से ऊपर एक बहुत बड़ी एनर्जी है। हम सबसे ऊपर एक बहुत बड़ी एनर्जी है जिसने पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाई, नेचर को बनाया, जानवर बनाए, इंसान बनाया, कुछ ऐसी चीज़ें करके दी जो साइंस वाइंस ये वो जितना मर्जी हम जो मर्जी हीरो बन लें हमारे हाथ में ही नहीं है। सब कुछ एक एनर्जी है, चाहे उसको आप भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, कौन सा भगवान बोलो, जीसस बोलो, अल्लाह बोलो, राम जी बोलो, कृष्ण जी बोलो, जो भी आप बोलना चाहो, जो भी आप जिसमें आप मानते हो, वो एनर्जी ना कभी कभी आपके साथ लाइफ में कनेक्ट हो जाती है। और फिर वो एनर्जी आपसे वो चीज़ें कराती है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। वो एनर्जी आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस ऐड करती है ना, जिस एक्सपीरियंस के लिए आप रेडी ही नहीं होते हो। आपको पता ही नहीं होता है कि नेक्स्ट मोमेंट मेरे साथ क्या होने वाला है, या नेक्स्ट मोमेंट या उससे भी नेक्स्ट मोमेंट मैं लाइफ में क्या ही अच्छा एक्सपीरियंस कर जाऊँगा। और ये ना बहुत बैलेंस होता है, दोनों साइड होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में कैसे खुद को इस एनर्जी यानी कि यूनिवर्स यानी कि भगवान यानी कि एक सबसे कूल टर्म बोलूँ तो स्पिरिचुअलिटी, कैसे मैं एंटर हुआ, कैसे मुझे पता चला कि ओके ये सब चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं आराम से कर लूँगा। जिसको आजकल के रील्स में मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन ये सब बोला जाता है ना, यूनिवर्स, ये 2017, 16, 18 में मैं करता आ रहा हूँ। मतलब जब इंटरनेट पे इतना ये सब वायरल नहीं हुआ करता था ना, तो बात है 2018 की। मैंने ना अपने कॉलेज को जस्ट पास आउट करने वाला ही था, मैं घर बैठा हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था लाइफ में कि मैं क्या करने वाला हूँ, भटका हुआ था। मतलब ऐसा होता है ना कि पढ़ भी लिया, मार्क्स भी ले आया, कोई जॉब भी नहीं मिल रही है, जॉब ढूंढ भी नहीं रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या मुझे जॉब करनी है नहीं करनी है। मैं 30,000 में जॉब करने वाला हूँ, 21,000 में, 10,000 में क्या करना है, कुछ अता पता नहीं है। उस मोमेंट पे ना मैंने मेरा गिटार उठाया था ऐसे ही, मतलब फ़न के लिए। फिर मैं रिट्रीट कैफ़े गया था, मेरी पुरानी वीडियोज़ में वो पूरी जर्नी है।
एक दिन ना, मुझे याद है, एक दिन उस कैफ़े में ना एक टीवी है, वहाँ पे एक भजन चलाया था। जो मेरे भैया हैं शिवांश भैया, जो उस कैफ़े के ओनर थे, उन्होंने उस टीवी पे एक भजन चलाया था कृष्णा दास जी का, ओम नमः शिवाय, 15 मिनट का। मेरे को लाइफ में, बहुत सच बता रहा हूँ, लाइफ में पहली बार कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ था। मतलब मैंने हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर देखी थी, लेकिन मेरे को ऐसा होता है ना, एक सोल को कुछ एक्सपीरियंस होता है, सोल को कुछ अच्छा लगता है, जिसको मैं अच्छी टर्म्स में बोलूँ। मुझे कोई गूज बम्प्स नहीं आए, मुझे कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं लगा, लेकिन मुझे अच्छा फील हुआ। तो वो था कृष्णा दास जी का भजन ओम नमः शिवाय। फिर मैंने भैया से पूछा ये कौन है, इनकी आवाज़ तो अमिताभ बच्चन जैसी है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कृष्णा दास है, बहुत बढ़िया भजन करते हैं ऐसा। तो मैं उनको सुनना स्टार्ट कर दिया। तो शायद 2018 से लेकर आज 2026 है, एक भी दिन ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में जब मैंने उनको नहीं सुना होगा। मेरे मम्मा जब गुजरे थे तब भी मैं उनको सुन रहा था, जब मेरे पापा गए थे तब भी, जब मेरा अभी दोस्त रिसेंटली गया मैं तब भी वो सुन रहा था। और मेरे लिए वो बहुत अलग चीज़ है। मतलब मुझे नहीं पता है कि मैं आपको कैसे एक्सप्रेस करूं, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी मैं अभी तक कर रहा हूँ, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, मैंने कैसे मैनिफेस्ट करी, कैसे स्पिरिचुअलिटी ने मेरी लाइफ में फंक्शन किया, कैसे एंटर हुई। तो जब मैंने वो सुना था ना, उसके कुछ महीनों बाद मैं ऋषिकेश गया था। तो जब मैं ऋषिकेश गया था तो मैं बिल्कुल वेला था, मतलब कुछ भी नहीं था। तो मैं ना चाह रहा हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे वर्ड्स में बताऊँ, बहुत अच्छे से क्लियर मैसेज दूँ, ताकि आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो और लाइफ में आप भी जो शायद मैं अचीव कर पाया, जो मैं अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाया, उनमें से अगर आप थोड़ा सा भी करते हो तो आपकी लाइफ में वो बहुत बेटर हो जाएगा। तो जब मैं ऋषिकेश गया था ना, तो मेरे पास कुछ नहीं था करने को, कोई जॉब नहीं थी, कोई फैमिली का टेंशन नहीं थी, कोई कॉलेज की टेंशन नहीं थी, बस मैं गया हुआ था। तो मैं वहाँ पे एक घाट पे एक फॉरेनर के साथ बैठा हुआ था, एक लड़का था बैठा हुआ था, ना वो बात कर रहा था ना मैं बात कर रहा था, हम बैठे हुए थे। और मुझे लगता है मैं शायद घंटा डेढ़ बस गंगा माँ को देख रहा हूँ, जैसे पानी बह रहा है उसको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। उस मोमेंट पे मेरे को ना नेचर के साथ प्यार हो गया। मतलब वो एक घंटा मेरी लाइफ का ऐसा था कि जब मैं सिर्फ पहाड़ देख रहा हूँ, पानी की आवाज़ सुन रहा हूँ और बस बैठा हुआ हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी नहीं, मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं चल रहा है, बस मुझे पानी की आवाज़ सुन रही है, बहुत अच्छी लग रही है, और मैं बस पहाड़ों को देख रहा हूँ, कभी आंखें बंद करके ऐसे बैठा हुआ हूँ, कुछ पता नहीं है। और उस दिन मुझे समझ आया कि कुछ ऐसी दुनिया में ना सुपर पावर्स हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हम इंसानों को पता ही नहीं है, हमारे जस्ट सामने है, हम गधे हैं, हमें दिखता ही नहीं है, हमें सुनता ही नहीं है, क्योंकि हमने खुद को इतना सराउंड कर लिया है ना, हम इतना कुछ ज़्यादा सराउंड कर चुके हैं लाइफ में अपने आप को, कि हमारे लिए सब कुछ दिखावा है, या फिर मेरे लिए सब कुछ वही है जो मुझे सिखाया गया। जैसे कि मुझे सिखाया गया कि मंदिर जाएगा तभी तुझे सुकून मिलेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा मानना है कि अगर पत्थर कोई पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ों को पूज लेता हूँ। और अगर मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, अगर मेरे को जल जैसे पानी होता है उसकी पूजा ही करनी है तो मैं नदी की कर लेता हूँ, गंगा माँ की कर लेता हूँ। तो मेरे लिए नेचर ही मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए यूनिवर्स ही मेरा भगवान है, मेरे लिए एनर्जी ही मेरा भगवान है। अब उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं हनुमान जी का रास्ता चूज़ कर सकता हूँ, मैं कृष्ण जी से मदद ले सकता हूँ, मैं शिव जी से ले सकता हूँ, जो भी जिस पे भी मैं बिलीव करता हूँ, कोई माता है कोई कुछ है। तो मेरा कनेक्शन ऐसे बिल्ड हुआ था। और आज मेरे को वो सब चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे मैं मेडिटेशन स्टार्ट किया। और मतलब मैं अगर आपको बताऊँ बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट अगर मैं बहुत दिल से बोलूँ ना, मतलब बहुत दिल से, बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने उन लोगों को हालत ख़राब होते देखा है ना जो रोज़ मेडिटेशन करते हैं, एक एक दो दो घंटे रोज़ कहीं ना कहीं जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जब लाइफ उनके ऊपर कुछ फेंकती है उनसे संभलता नहीं, उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। और मैं अगर बोलूँ कि मेरे लिए मेडिटेशन क्या है, तो मेरे लिए वो नदी की आवाज़ है, मेरे लिए वो पहाड़ है, मेरे लिए जब मैं बिल्कुल फ़ोन ना चला रहा हूँ, बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ ना कर रहा हूँ ना जिसमें जिसमें मतलब जो सब कर रहे हैं, मतलब जैसे फ़ोन चलाना एक सबसे वर्स्ट चीज़ लगती है मुझे, लैपटॉप चलाना, हर टाइम स्क्रीन में खुद को रखना। उसके अलावा अगर मेरे को मेडिटेशन करना है तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं जाके ऐसे बैठ के आंखें बंद करके सांस लेके करने वाला हूँ। अगर मैं सच बताऊँ
तो मैं नेचर के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ। जिसने ब्रह्मास्त्र मूवी देखी है ना, तो उसमें वो पूरी उनके लोग होते हैं, इंसान होते हैं जिनके अंदर किसी से आग से प्यार होता है, किसी को पानी से। तो अगर मैं सच बताऊँ तो मैं भी वो इंसान हूँ। मेरे पास है कोई सुपर पावर जो शायद मैं नहीं बताना चाहता हूँ, नहीं बता पाऊँगा, बट है। तो बस मेरे को लगा कि आज मुझे ये चीज़ आपको बताना चाहिए कि आपको भी सब कुछ सरेंडर करना होगा, हर एक चीज़ सरेंडर करनी होगी। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा ड्रीम है, बड़ा गोल है ना, मतलब बड़ी चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, बड़ी पिक्चर देखते हो, तो उसका जो सेक्रीफाइस आपसे लिया जाएगा वो बहुत बड़ा होगा। आपको ये समझना होगा कि क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हो या नहीं हो। आपको ये चीज़ को बहुत अच्छे से मन को बताना होगा कि जो मेरे से जाएगा और जो भी मेरे पास आएगा, तब मैं बिल्कुल सेम रहूँगा। जब मेरे पास कुछ बहुत अच्छा आता है ना, मैं बस स्माइल करता हूँ, और जब मेरा बहुत क्लोज चीज़ कोई चली जाती है ना, तब भी मैं स्माइल करता हूँ, क्योंकि जो मेरे लिए दर्द है और जो मेरे लिए खुशी है वो बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, ऐसे अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, बट मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे को बुरा लगता है, मुझे सैड फील होता है, बट मुझे खुशी भी होती है, मैं हंसता भी हूँ। मेरे को दोनों चीज़ें, दोनों इमोशन बहुत अच्छे से फील होते हैं। तो मैं इस चीज़ को कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीज़ अपने दिमाग पे, अपनी बॉडी पे नहीं लाने देना चाहता, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हर चीज़ को आज से, अभी से सरेंडर कर दूँगा। तो 2018 में भी मैंने सरेंडर किया था इस बड़ी पावर, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, भगवान, यूनिवर्स, जो भी आप कहते हो, गॉड, और आज फिर से मैं सरेंडर करता हूँ। तो आप भी अगर मेरे साथ सरेंडर करना चाहते हो, अगर आप मेरी इस वीडियो, इस बात के थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू, मैसेज के थ्रू कुछ भी अंडरस्टैंड करें, कमेंट में लिख देना जो भी भगवान को आप मानते हो, जो भी एनर्जी को आप मानते हो। जैसे मैं लिखने वाला हूँ थैंक यू यूनिवर्स, और लिखने वाला हूँ लव यू हनुमान जी। तो आप जो भी लिखना चाहो, हरे कृष्णा लिख सकते हो, ओम नमः शिवाय लिख सकते हो, जो भी आपका मन है कमेंट्स में ज़रूर छोड़ के जाना, ताकि जब भी मैं ये वीडियो के कमेंट्स पढूं तो मेरे फेस पे बहुत बड़ी स्माइल हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज से अपनी हर चीज़, अपना सुख दुख, अपने हार जीत, जो भी छोटे मोटे इमोशंस होते हैं, जो भी लाइफ में लोग आए, जो भी लोग लाइफ से आपके गए, उन सब को लेट गो कर दोगे और सरेंडर कर दोगे। और अभी से, इस मोमेंट से, इस वीडियो के थ्रू ही आप एक नया स्टार्ट लोगे। अगर आपके फेस पे थोड़ी सी भी स्माइल आ रही है सुनते हुए, और गूज बम्स आ रहे हैं, तो ज़रूर उसको फील करना, आने देना। रोना आ रहा है तो रो लेना। मेरे को भी अभी बड़ा इमोशनल फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद इस मोमेंट पे मेरे इस कमरे में बहुत अलग सी एनर्जी है। तो जो भी हो उसको फील करना और कमेंट में ज़रूर बताना। आज से कुछ वक्त के बाद जब आप इस वीडियो पे आके आपका खुद का कमेंट पढ़ोगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। लास्ट में जाते जाते मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू हनुमान जी।